जय हिंद सोल्जर। आप देख रहे हैं मैथ फाउंडेशन यूट्यूब चैनल, यानी कि मैथ फाउंडेशन यूट्यूब चैनल जिसमें एयरफोर्स नेवी और एनडीए एयरफोर्स नेवी एनडीए तथा डबल ए या एसएसआर का जो भी मैथ्स के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक है उसका वीडियो रेगुलर विजिट कर रही हैं मेरे चैनल के ऊपर। एयरफोर्स, उसके बाद नेवी, उसके बाद एनडीए, इस ये तीनों फैकल्टी जो हो जाती है इंडियन एयरफोर्स या नेवी एनडीए के लिए रेगुलर मेरे चैनल पर वीडियो क्या हो रही है विजिट कर रही हैं। एयरफोर्स के लिए, नेवी और एयरफोर्स के लिए देखिए जो हम चला रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंसेप्ट पार्ट 5, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट पार्ट 5 अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट किए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। ये कंसेप्ट का सबसे लास्ट लास्ट पार्ट रहेगा, यानी कि पार्ट 5 तक। इसके बाद कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन में आएंगे टॉप 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ये भी टॉप 100 क्वेश्चन, केवल कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स 100 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि जानते हो कि कितना बहुत ही मटेरियल अधिक मिल जाएगा और बहुत ही क्वेश्चन अधिक हो जाएंगे। क्लियर। जो आपको एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए जो मैथ्स पढ़ाएंगे वह निरंजन श्रीवास्तव सर जो पढ़ाएंगे जय हिंद सोल्जर, और अपने जो पार्ट है कंसेप्ट का वह आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए जेड माइनस का 5i अपॉन का जेड प्लस का 5i इक्वल टू 1, अगर ऐसा फंक्शन, यानी कि आते हैं हम कंसेप्ट की। अब हम बात करते हैं कि कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई भी फंक्शन जेड माइनस का जेड 1 अपॉन का जेड प्लस जेड 2 हो, जेड माइनस का जेड 1, क्लियर है कि अगर जेड 1 अपॉन का जेड प्लस जेड 2 इक्वल टू 1 है, तो ये दो दो चीज़ क्या कलर फाइंड करेगा। एक करेगा एक्स एक्सिस और दूसरा करेगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कब होगा, जब आई इमेजिनरी पार्ट हो। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आई के इक्वल आ रहा है इमेजिनरी पार्ट हो तो एक्स एक्सिस, और रियल पार्ट यानी कि रियल पार्ट वाई एक्सिस होगा। अगर रियल पार्ट होगा तो क्या होगा, वाई एक्सिस, यानी कि कॉन्सोनेंट वैल्यू, यानी कि अगर 3 आ जाए 2 आ जाए, अगर कॉन्सोनेंट वैल्यू आ जाता है तो रियल पार्ट होता है। तो सबसे पहले देखिए कोई क्वेश्चन की बात हम करते हैं, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि जेड माइनस जेड 1 अपॉन का जेड प्लस जेड 2 मोड के अंदर 1 इक्वल टू 1 हो, तो ये दो फंक्शन में कार्य करेगा। एक करेगा एक्स एक्सिस और दूसरा करेगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस करेगा और दूसरा करेगा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस करेगा तो इमेजिनरी होगा आई होगा, अगर वाई एक्सिस करेगा तो कॉन्सोनेंट यानी कि रियल पार्ट होगा। तो चलिए अब एक बार देखते हैं कि अगर एक्स एक्सिस करता है तो इमेजिनरी पार्ट, वाई एक्सिस करता है तो कॉन्सोनेंट रियल पार्ट करता है। अगर 1 होता है तब देखिए चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए जेड माइनस का जेड 1 अपॉन का जेड प्लस का जेड 2 है अपॉन में, यानी कि जेड माइनस का जेड 1 अपॉन जेड प्लस जेड 2 मोड के अंदर हुआ अपॉन में। तो यहाँ पर दो फैकल्टी करता है, एक एक्स एक्सिस करता है और दूसरा वाई एक्सिस करता है। अगर एक्स एक्सिस डिनोट करेगा तो इमेजिनरी पार्ट आई होगा, अगर वाई एक्सिस डिनोट करेगा तो कॉन्सोनेंट रियल पार्ट। कॉन्सोनेंट रियल पार्ट में 3 आ जाए 2 आ जाए जो भी आए वह कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच डैट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच डैट है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर वो जेड किसको सच सच करता है, यानी किसको किसको बताता है, एक द एक्स एक्सिस को बताता है, वाई लाइन, द लाइन ऑफ वाई बराबर 1, या सर्किल को, या नॉन ऑफ दीज। अगर जेड माइनस का जेड 1 यानी आई है, ये भी ये इमेजिनरी पार्ट है, तो देखिए इमेजिनरी पार्ट है तो कौन सा एक्स एक्सिस दर्शाएगा। क्लियर है। तो ये आई वाला ये पार्ट क्या है, आई इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट है तो द एक्स एक्सिस राइट ऑप्शन ए होगा। क्लियर है। अगर इमेजिनरी पार्ट होगा तो ये एक्स एक्सिस होगा। क्लियर है। तो इमेजिनरी पार्ट एक्स एक्सिस होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सच दैट जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इक्वल टू 1 है।
तो अगर हम ये दो पार्ट को डिवाइड करेंगे, या तो एक्स एक्सिस करेगा या तो वाई एक्सिस करेगा, यहाँ तो क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर द एक्स एक्सिस भी दिया है, वाई एक्सिस भी दिया है। इसको क्या करेंगे, अगर आई इमेजिनरी पार्ट हो, अगर आई इमेजिनरी पार्ट हो तो एक्स एक्सिस, और रियल पार्ट हो, जैसे रियल पार्ट 1 2 3 4 हो तो वाई एक्सिस। तो वन क्या है, रियल पार्ट, ये भी वन क्या है, रियल पार्ट, तो वाई एक्सिस होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाई एक्सिस। चलिए क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए Z-Z1 अपॉन का Z+Z2 मोड के अंदर अगर वन हो और डज नॉट वन हो, अगर डज नॉट वन हो, अगर वन का इक्वल नहीं होता है तो ये सर्किल डिनोट करता है। अगर वन इक्वल होता तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस डिनोट करता है, लेकिन डज नॉट वन है यानी इक्वल नहीं है तो सर्किल डिनोट करता है। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए क्वेश्चन वो देखते हैं, Z-3 अपॉन Z+3 मोड के अंदर वन, यानी कि दो है। तो ये क्या करेगा, सर्किल डिनोट करेगा, क्योंकि डज नॉट वन है, यानी कि डज नॉट वन है, यानी कि ये क्या डिनोट करेगा, सर्किल। चलिए आगे वो चलते हैं हम। देखिए हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगर कंसेप्ट Z-का Z1, अगर कंसेप्ट Z-का Z1 अपॉन का Z+का Z2 अंडर मोड के हो और डज नॉट वन हो तो सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। अगर इक्वल टू वन हो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिनोट करता है। अगर एक्स एक्सिस तब डिनोट करता है जब इमेजिनरी पार्ट होता है, और वाई एक्सिस तब डिनोट करता है रियल पार्ट होता है। तो Z-का 3 अपॉन Z+का 3 डज नॉट टू है यानी डज नॉट वन है, तो ये क्या डिनोट करेगा, सर्किल डिनोट करेगा। The locus of a complex number, the locus of a complex variable z सस्टिफाइडिंग, यानी कि इसको द लोकस ज्ञात करना है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो जेड को सस्टिफाइड कराता है। तो देखिए मोड Z-2 अपॉन Z+2 होता है, क्लियर है, अपॉन का 2। तो इसको सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि अगर ये मोड के अंदर वन होता है तो डज नॉट वन है, तो डज नॉट वन है तो ये रिप्रेजेंट करेगा सर्किल। अगर वन होता तो यह क्या करता, वाई एक्सिस डिनोट करता है। चलिए क्लियर, पता है, आगे एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि द लोकस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल जेड सस्टिफाइड कैसे कराता है, यानी कि Z-2 अपॉन का Z+2 हो, अगर डज नॉट वन हो तो ये सर्किल रिप्रेजेंट करता है। तो क्लियर है कि डज नॉट वन है क्योंकि ये 2 है, तो ये एक सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। अगर केवल इक्वल टू वन होता तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सिस तब जब करता जब आई इमेजिनरी पार्ट होता तब, लेकिन यहाँ पर तो कंसोनेंट पार्ट है तो ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता कब, जब इक्वल टू वन होगा तब, लेकिन डज नॉट इक्वल टू वन है तो ये सर्किल रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाइयों का घनमूल, इकाइयों का घनमूल होता है वन होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। इकाइयों का घनमूल वन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। क्लियर, तो देखिए ओमेगा बराबर -1 + √3i/2 होता है। ओमेगा बराबर, देखिए क्लियर है कि अगर हम ओमेगा बराबर -1 + √3i/2 होता है, ये ओमेगा का मान होता है। लेकिन ओमेगा स्क्वायर, अगर ओमेगा स्क्वायर की हम बात करते हैं, क्लियर है कि अगर ओमेगा की बात करते हैं तो ये होता है ओमेगा -1 + √3i/2। लेकिन अगर ओमेगा स्क्वायर की बात करते हैं तो -1 - √3i/2। ओमेगा का होता है -1 + √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर का मान होता है -1 - √3i/2 का होता है। लेकिन ओमेगा क्यू इक्वल टू वन होता है, ओमेगा क्यू इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए इस मान को याद कर लो, 1 + ω + ω² इक्वल टू 0 होता है। 1 + ω + ω² इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्लियर, अब देखिए 1 + ω बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और 1 + ω² बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और 1 + ω² बराबर माइनस ओमेगा,
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 और ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है। क्लियर है। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 और ओमेगा क्यू बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इस वैल्यू को हमको याद कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि ओमेगा के पावर 20, अगर ओमेगा क्यू बराबर क्या होता है, ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है। क्लियर है। तो ओमेगा क्यू बराबर 1 होता है तो ओमेगा 20 का मान क्या जाता है, यानी कि 3 6 यानी कि 18, यानी कि 18 क्या होगा 1 गुणे ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 गुणे ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि 3 6 18, जो 18 होगा वो ओमेगा 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 गुणे ओमेगा स्क्वायर 20 होगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के पावर 27 यानी कि 1 होगा। ये ओमेगा के पावर 27 पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, जिससे ओमेगा 27 1 होगा। ओमेगा के पावर 37 यानी कि 36 3 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा तो केवल ओमेगा बचता है। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, इफ 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा का होल के पावर 6 होगा। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम 2 को क्या करते हैं, कॉमन काट लेते हैं। 2 को कॉमन ये किसमें काटते हैं, तो 1 बचेगा प्लस 5 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर होल 6 बचेगा। 2 2 आया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा का होल के पावर 6 हो जाएगा। अब हम देखिए आगे हम क्या करते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस का ओमेगा लिखते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस का ओमेगा यानी कि -2 ओमेगा हो जाएगा, और प्लस का 5 ओमेगा, -2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा का पावर होल के पावर 6 हो जाएगा। और 2 में से 5 अगर घटेगा तो माइनस का 3 ओमेगा के पावर 6 हो जाएगा। अगर 3 ओमेगा के पावर 6 हो गए यानी कि 3 के पावर 6 और ओमेगा के पावर 6, ये माइनस अगर अगर सम संख्या में होगा तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। क्लियर है। तो 3 ओमेगा के पावर 6 यानी कि 3 के पावर 6 और ओमेगा के पावर 6 यानी कि 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, यानी कि ये क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। 3 3 9 27 और 81, और 81 गुणे फिर 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 6 बार है तो 9, 81 9 दो कितना होता है, 81 9 729, और ओमेगा के पावर 3 का 6 हो जाता है, और ओमेगा के पावर जो 6 है तो ओमेगा का पावर क्यू और 1, ओमेगा का पावर क्यू इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है। तो ओमेगा का स्क्वायर का क्यू हो जाता है तो 1, यानी कि का 729 डायरेक्ट आंसर होता है। क्लियर है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओमेगा के पावर 36 यानी कि 3 ओमेगा के पावर 6 डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। क्लियर है। इसका डायरेक्ट एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि इसका क्यूब रूट यानी कि 2 का कॉमन काट लेते हैं तो 1 प्लस 5 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि 1 प्लस 2 का कॉमन तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी कि माइनस का ओमेगा होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, यानी कि माइनस का 2 ओमेगा प्लस का 5 ओमेगा के पावर होल 6 हो जाता है, यानी कि 2 में से 5 जाएगा, माइनस का 3 ओमेगा के पावर 6 हो जाएगा। अब माइनस का 3 ओमेगा के पावर 6 यानी कि 3 के पावर 6 और ओमेगा के पावर 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा इसमें कि अगर अगर सम होल के पावर 6 होगा, अगर अगर विषम रहता तो माइनस होता, लेकिन सम है तो पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है। तो 3 के पावर 6 ओमेगा के पावर 6 हो जाएगा, ओमेगा के पावर क्यू का स्क्वायर इसको कर देंगे तो ओमेगा के पावर क्यू 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 3 के पावर 6 गुणे 1 यानी कि 3 के पावर 6 कितना होगा 729, 3 के पावर 6 यानी कि 3 के पावर 4 को 81, और 81 या गुणे 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 81, और ये ओमेगा के पावर 6 यानी कि 1 होगा ओमेगा का क्यू, 81 9 729 डायरेक्ट आंसर होता है। चलिए अब आगे हम चलते हैं।